दोस्तों आदाब। आप देख रहे हैं तालिब एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं तालिब हुसैन। और मैंने पूछा था कि क्या इसमें सच्चाई है कि आपने राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं दी सभा के लिए। उनने मुझे बोला, अब मैं ये इसकी वाउच नहीं कर सकता। कांग्रेस का अपना गौरवशाली इतिहास रहा है। हर दौर में कांग्रेस ने देश के लिए कुर्बानियां दी हैं। ये कहना है राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक कृष्ण तन्खा का। विशेष बातचीत के दौरान श्री तन्खा ने कहा कि मौजूदा दौर में कांग्रेस जरूर परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, लेकिन कोई भी सरकार और कोई भी पार्टी स्थायी नहीं होती है। उन्होंने कहा आज जो हालात हैं उसको देखते हुए किसी भी पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए कि वह हमेशा सत्ता में बनी रहेगी। उन्होंने कहा ये दौर आते हैं जाते हैं और परिवर्तन प्रकृति की देन है। श्री तन्खा ने कहा कांग्रेस जरूर आज एक ऐसे दौर से गुजर रही है कि चुनाव कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ये प्रक्रिया स्थायी नहीं है। उन्होंने माना कि कांग्रेस को मौजूदा हालात पर गहन चिंतन मनन करना चाहिए और इस बात की खोजबीन करना चाहिए कि आखिर हमसे कहाँ गलती हो रही है, किस वजह से हर चुनाव में हमें हार का सामना करना पड़ रहा है। वजह तो बहुत सारी होती है, बट वजहों के बारे में हमको चिंतन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए और अपने आप ही को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी चाहिए। मैं तो ऑलवेज कहता हूँ कि कोई भी पार्टी परमानेंट नहीं है और कोई भी लीडर परमानेंट नहीं है। अगर किसी को ये गलतफहमी है तो गलतफहमी हटा दें। ये हर जो कुछ होता है कुछ हद तक प्रयास से होता है और कुछ डेस्टिनी से होता है। डेस्टिनी आपके और मेरे हाथ में नहीं होती है, ये ईश्वर के हाथ में होती है। प्रयास अपना होता है। तो कांग्रेस को प्रयास करना चाहिए और अपनी डेस्टिनी के लिए वेट करना चाहिए, और बिना प्रयास के डेस्टिनी तक भी आप नहीं पहुंच पाओगे। तो मैं तो ये कहूँगा कि कांग्रेस को मंथन करना चाहिए कि हमारे साथ ऐसा बार बार क्यों हो रहा है। कोई ना कोई तो कमी होगी, और जब हम इतनी बड़ी नेशनल पार्टी हैं, इतनी बड़ी हमारी विरासत है, हमारा इतिहास है, और सबसे बड़ी चीज़ इंडिया एज अ होल सेंट्रिस्ट आइडियोलॉजी की है। ये जो टेम्पररी फेज है, ये जो आज का फेज है, ये एक एबरेशन है, ये एक टेम्पररी फेज है। ये टेम्पररी फेज तो आगे पीछे चला जाएगा, मगर हमारी जो फील्ड है, हमारी जो स्पेस है, जो सेंट्रल स्पेस है, जिसको 60 to 70% इंडिया एक्सेप्ट करती है, हमको उस स्पेस पे वापस आना चाहिए। और वो स्पेस सब कास्ट कम्युनिटी की सबकी है। तो हमको एक वैसा पॉलिसी या सोच इवॉल्व करनी चाहिए जिसमें सब हमारे साथ रहें और सबके शुभचिंतक हम देखें और सबको साथ लेने की क्षमता हम दिखाएं। तो 2-3 महीने बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होना है, कांग्रेस का क्या प्लान है बंगाल को लेकर? मुझे पता नहीं कि कांग्रेस वहाँ ग्राउंड लेवल पे क्या प्लान कर रही है, क्योंकि उसकी मेरी जानकारी नहीं है। बट पिछले चुनाव में बंगाल में तो हमारे पास कुछ बोलने के लिए था नहीं। इस चुनाव में वहाँ के जो लोकल पार्टी यूनिट है और वहाँ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने किस प्रकार की मेहनत की है और क्या किया है, वो हमको समय आते पता चलेगा। मतलब कश्मीर के पीड़ितों के लिए कश्मीरी पंडितों के लिए कई बार आपने राष्ट्रीय मुद्दा उठाया, क्या बात है उस पर अमल क्यों नहीं हो पा रहा है? क्या सरकार कहीं पीछे हट रही है? बीजेपी को कश्मीरी पंडितों से इंटरेस्ट खत्म हो गया है। जो इंटरेस्ट था वो 370 तक सीमित था। 370 उन्होंने हटा दिया। उनको लगता है कि 370 हटाने से कश्मीर सॉल्व हो गया। 370 कश्मीर का एक इशू था। कश्मीर इज अ लार्जर इशू, उसमें बहुत सारे पहलू हैं, बहुत सारे पार्ट्स हैं उसके। बीजेपी को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कश्मीर को 370 में आपने सीमित करके आपने कश्मीर की सोच छोटी कर दी। तो जब तक बीजेपी जो आज सत्ता में है अपने खुद मिस्टेक को पर पुनः विचार नहीं करेगी, तब तक कश्मीर का कोई सोल्यूशन सामने नहीं आ सकता। क्या वजह इतना बड़ा मुद्दा कांग्रेस को मिला दूषित पेयजल का इंदौर में, कांग्रेस को बना नहीं पा रही है? ये देखिए, ये भुनाने की चीज़ नहीं है ना, इस पे राजनीति करने की चीज़ है, ये शर्म की चीज़ है। 20 आदमी आज के युग में अगर दूषित पानी से उनकी मौत होती है तो ये किसी भी सरकार के लिए शर्म की बात है। मुझे पीड़ा दूसरी बात की है, इतने लोग चले का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया, क्योंकि ये गरीब तबके के थे, इसलिए एक FIR भी नहीं हुई।
इस पे अभी तक किसी पे कोई कड़ी कार्रवाई नहीं हुई। राजनीतिक रूप से इसका जवाबदेही किसी पे फिक्स नहीं हुई। इसलिए नहीं हुई क्योंकि आप ये जान गरीबों की जान थी। आज एक बड़ा आदमी चला गया होता ना, ये पूरी जो प्रेस और मीडिया जो आज इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती है ज़्यादा, वो प्रेस और मीडिया इस तरह से चिल्लाती जैसे कि पहाड़ गिर गया है। तो प्रशासन ने अनुमति नहीं दी राहुल गांधी की सभा के लिए, इस बारे में क्या कहना है आपका? मैंने इस बारे में जो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं उनसे डायरेक्ट बात की थी और मैंने पूछा था कि क्या इसमें सच्चाई है कि आपने राहुल गांधी जी को परमिशन नहीं दी सभा के लिए। उनने मुझे बोला, अब मैं ये इसकी वाउच नहीं कर सकता हूँ, जो उन्होंने बोला वो सच है, बट उन्होंने मुझे ये बोला कि सर हमारे पास ऐसी कोई एप्लीकेशन ही नहीं आई थी।